अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। कभी आप लोगों ने सुना हो कि एक क्रिमिनल, एक इंटरनेशनल वारदाती औरत किसी भी देश में इलीगल तरीके से घुसी हो और वहाँ की पुलिस उसके कदमों में बैठ के उसकी सेवा करे, उसके जूतों से जो धूल मटी है वो अपने उससे रुमाल से या अपने ज़ुबान से साफ़ करें। कभी ऐसा हुआ है? लेकिन रबूपुरा में हो रहा है दोस्तों, रबूपुरा में हो रहा है। और अब गुलाम हैदर भाई ने और उनकी लीगल टीम ने फैसला किया है कि वो यूपी पुलिस को बाकायदा लेटर लिखेंगे। मोदी जी को एक मरतबा फिर लेटर लिखा जाएगा, योगी जी को लेटर लिखा जाएगा कि सीमा आपके देश में किस तरीके से घुसी। वो एक वारदाती औरत है, पाकिस्तान में उसने लातादाद उसने वारदातें की, उसने बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ा, उसने बहुत ज़्यादा पैसा लूटा, यहाँ से फ़रार होकर अपने 4 बच्चों को किडनैप करके दुबई से नेपाल और नेपाल से आपके देश में दाखिल हुई। तो एक मरतबा फिर याद दहानी कराई जाएगी। पहले भी लेटर लिखा गया था, जब नेपाल के जो हुक्मरान हैं उनको भी लिखा गया था, मोदी जी, योगी जी को। अब एक मरतबा फिर पुलिस को और योगी जी को, मोदी जी को लेटर लिखा जाएगा। कभी आप लोगों ने सुना है दोस्तों कि पुलिस ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रही है? कभी सुना है आप लोगों ने? मैं तो हमेशा सोचता रहता हूँ कि भाई किसी भी देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कानून है, अदलिया है, सब कुछ है, तारीफ़ें की जाती हैं, अदालतें, इदारे, एजेंसियाँ घंटों के अंदर वो मामला जो होते हैं उनको सुलझाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन सीमा मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के लोग सीमा के घर आके खिदमत करते हैं। सीमा के पास दिन में 2 और रात को 2 पुलिस जो कर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर कह लें, वो ड्यूटी देते हैं। लेकिन अब तकरीबन 1-2 महीनों से जो रात की सिक्योरिटी है सीमा ने हटवा दी। सीमा जो चाहती है वो कर रही है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान की ओवरऑल जो पुलिस है, इदारे, एजेंसियों की कभी भी ना तो उनको डिग्रेड करते हैं, ना तौहीन करते हैं, ना हम सवाल उठाते हैं। लेकिन जब सवाल बनता हो तो फिर तो सवाल हमें उठाना चाहिए ना, कि एक क्रिमिनल, एक वारदाती औरत जिस तरीके से घुसी तो इसकी सज़ा क्या है? 1.5 साल होने वाला है दोस्तों, 1.5 साल होने वाला है। अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। कब होगी? क्यों उसको आज़ादी दी गई? क्यों वो अभी तक आज़ाद है? 12 मुकदमात, अदालती मामला चल रहे हैं सीमा के ख़िलाफ़। एक आध का तो फैसला भी आ चुका है, लेकिन वो फैसला सीमा ने हवा में उड़ा दिए। सीमा ने कहा आई डोंट केयर, अदालतें फैसला सुनाएं, मैं सीमा हूँ, मैं अंडरवर्ल्ड की डॉन हूँ, मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ। तुम क्या समझते हो? क्योंकि वो पावरफुल क्यों है? वो बार बार वो ये कहती दिखाई देती है कि आप लोगों को पता है कि मेरे पीछे किसका हाथ है, मैं किसके शरण में हूँ। वो क्यों कहती है? एक क्रिमिनल औरत की क्या औकात, क्या मजाल कि वो इस तरह के शब्द बोले? वो क्यों बोल सकती है? अगर कोई वहाँ हिंदुस्तानी नागरिक इस तरह की कुछ, मेरे ख्याल में कोई भी उल्टे सीधे शब्द बोले, वहाँ के इदारे, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और ये तो वो औरत है जिसको बकौल उसके मुंह बोले भैया AP सिंह दुश्मन देश कहते हैं। दुश्मन देश के व्यक्ति की बीवी उसके इश्क में ये मुब्तला हुआ और उसकी ये सपोर्ट कर रहा है। उस दुश्मन देश की औरत के साथ जो पुलिस का व्यवहार है, जो नेता मंत्रियों का व्यवहार है, रात की तारीखों में ये गाड़ियों में मज़े कर रही है। रात को AP सिंह कभी पार्क दिखा रहा है, कभी नदी नाले दिखा रहा है, कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिखा रहा है, रातों को सैर कर रही है, पुलिस सैर करवा रही है। कभी ऐसा सुना? क्यों करवा रही है? क्या इससे कोई बहुत बड़ा काम लेने का इनका प्लान है पुलिस का? तो सवाल पैदा होते हैं। सवाल जो बनता है हमें उठाना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं दोस्तों कि मोमिन साहब ने ये क्यों बोला, उनको क्यों बोलना पड़ा, क्यों मजबूर हुए कि मैं चाहता हूँ कि ये केस यूपी से हरियाणा ट्रांसफ़र हो।
और उनका ये भी कहना था कि अगर ये केस हरियाणा में चल रहा होता ना तो ये 2 महीने 1.5-2 महीनों के अंदर अंदर ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और सीमा जेल के पीछे होती, जेल की सलाखों के पीछे होती या फिर डिपोर्ट हो चुकी होती। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सीमा के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, नेता मंत्री के घर जा रही है रातों को उठ कर। अगर ये गलत हो तो पुलिस आए, बयान दे। जो चाटू चपाटू इसके एंकर है वो बताएं कि रातों को ये नहीं जाती, इसको नहीं लेके जाते। लेके जाते हैं, सीमा को लेके जाते हैं, रातों को लेके जाते हैं। दोस्तों, कभी फार्म हाउस, कभी बंगला, कभी पार्क, कभी नदी नाले, कभी सहराग, रातों को पता नहीं क्या क्या इससे हासिल करते रहते हैं। कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है? पुलिस तो है, पुलिस तो पहले नंबर पर है, क्योंकि जो रब्बूपुरा के SHO है उस हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव रब्बूपुरा की कुछ बहनें हैं, उन्होंने हमें फुटेज दिखाई कि ये साहब आते हैं गाड़ियों में, और कई बार तो ये भी कहा गया कि ये चाय लेके आते हैं, समोसे बिस्किट लेके आते हैं, सीमा के लिए तोहफे तहफ लेके आते हैं। तो फिर आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी पुलिस क्या करेगी। इस तरह की पुलिस चार्जशीट बना पाएगी, और वो चार्जशीट कैसी होगी, उसका आगे अदालतों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुअस्सर होगी या गैर मुअस्सर होगी। सीमा की मर्ज़ी के मुताबिक चार्जशीट तैयार की जाएगी, क्योंकि जो रब्बूपुरा के SHO हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो वहाँ के नेता हैं, सीमा को धमकियाँ भी देते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया, अगर आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो सब ना किया, तो फिर ऐसी चार्जशीट तैयार होगी, ऐसा कुछ होगा कि आप कभी भी बच नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह हैदर भाई और उनकी लीगल टीम अब यूपी पुलिस को लेटर लिखेगी, मोदी जी को लेटर लिखा जाएगा, योगी जी को, और जो सदर हिंदुस्तान है, राष्ट्रपति जी हैं, उनको लेटर लिखा जाएगा। याद दिलाया जाएगा कि भाई सीमा आई हुई है आपके देश में, 1.5 साल होने वाला है, और वो देश धर्म की बातें करती है, जहर उगल रही है, फितना फसाद दंगा कराने आई है, पता नहीं युद्ध कराने आई है, क्या कराने आई है, बहरहाल आई हुई है। उसका कुछ करें, खुदारा कुछ करें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे हैदर भाई को मिल जाएं। बाकी सीमा का तो हमें कोई उसका नहीं है, सीमा भाड़ में जाए, सीमा जहाँ जाए हमें कोई परवाह नहीं, सीमा की हमें कोई टेंशन नहीं, सीमा जहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाए हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन बच्चों की फ़िक्र है दोस्तों, बच्चों की फ़िक्र है, और बच्चों के बारे में पूरी दुनिया से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो इसीलिए कि सब फिक्रमंद है कि उनका पता नहीं भविष्य कैसा होगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।